नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्लास है। उसके बाद हम इससे पहले एक क्लास पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो देखिएगा, हडबुजी सांखला। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हडबुजी सांखला से। हडबुजी सांखला जो पंचपीरों के अंदर शामिल है क्या या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हडबुजी सांखला जो है वो क्या पंचपीरों के अंदर शामिल है या नहीं है। तो पढ़ते हैं हडबुजी सांखला को। हडबुजी सांखला के पिता का नाम गोपाल राज सांखला था। क्या नाम था? गोपाल राज सांखला इनके पिता का नाम था। इनका जन्म जो होता है बुंडे बुडौल गांव नागौर में होता है। रामदेव जी के मौसीरे भाई थे। क्या थे? हड़बू जी है, उनका जो जन्म स्थान है वो बुढ़ेल गांव नागौर के अंदर पड़ता है। और ये रामदेव जी के क्या थे? मौसी के बेटे भाई थे। ठीक है। अब देखिए, इनके गुरु जो थे वो कौन थे? बालीनाथ जी थे। मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे तथा राव जोधा को हड़बू जी का आशीर्वाद प्राप्त था। तो क्या कहा गया है कि हड़बू जी के समकालीन जोधपुर का जो शासक था वो कौन था? राव जोधा था। और राव जोधा के समकालीन ये थे और राव जोधा के ऊपर इन इनका क्या था? हड़बू जी का क्या था? आशीर्वाद था। और इन्हीं के आशीर्वाद से ये क्या जीतते हैं? मांडोर दुर्ग को जीतते हैं। क्या जीतते हैं? मांडोर दुर्ग जो है उसको जीतते हैं। किसके आशीर्वाद से? हड़बू जी के आशीर्वाद से। और जो ये हड़बू जी है दोस्तों, इनका जो वाहन था वो क्या था? सियार था। इनका वाहन क्या था? सियार था। क्लियर है? ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। जो हड़बू जी है वो क्या थे? सगुन शास्त्र के है वो ज्ञाता थे। सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे हड़बू जी। बेंगटी जोधपुर में इनकी समाधि ली। इन्होंने समाधि कहाँ ली? बेंगटी जो जोधपुर के अंदर है, यहाँ पर इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। मुख्य जो इनका पूजा स्थल है वो है बेंगटी, जो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। रामदेव जी के 8वें दिन इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। क्या ली थी? रामदेव जी जो समाधि लेते हैं उसके 8वें दिन इन्होंने समाधि ली थी। कहां पर? बेंगटी जोधपुर के अंदर, जो इनका क्या है? मुख्य पूजा स्थल है। तो दोस्तों, ये जो बेंगटी है इनका जो मुख्य पूजा स्थल है, जैसे ये देखिएगा इस प्रकार से ये मंदिर है इनका। और यहाँ पर हम चर्चा करें कि ये है बेंगटी। बेंगटी पड़ता कहाँ है? जोधपुर के अंदर। बेंगटी है कहाँ? जोधपुर में। तो बेंगटी जोधपुर में इनकी पूजा जो की जाती है वो किनकी की जाती है दोस्तों? इनकी जो पूजा की जाती है वो इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो हडबू जी की जो बैलगाड़ी थी, इस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा क्यों की जाती है दोस्तों? बैलगाड़ी की पूजा इसलिए की जाती है कि इसी बैलगाड़ी से ये पंगु हुई गायों के लिए क्या लाने जाते थे? हरा चारा लाने जाते थे। तो इसी बैलगाड़ी से ये पंगु हुई गायों के लिए, पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए क्या लाने जाते थे? हरा चारा लाने जाते थे। हरा चारा लाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो बेंगटी जोधपुर के अंदर जो पूजा की जाती है हड़बू जी की, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है जो पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं हड़बू जी के, वो कौन होते हैं? सांखला राजपूत होते हैं। सांखला जो है वो अलग धर्मों में भी जाति धर्म होते हैं। ठीक है, मुस्लिम भी होते हैं सांखला। तो यहाँ पर जो सांखला इनके पुजारी होते हैं हड़बू जी के, वो सांखला राजपूत होते हैं। ओके। अब देखिए, इन्होंने जोधा को तलवार व फेंटा भेंट किया था। तो हड़बू जी को मैंने पहले ही बताया कि हड़बू जी जो है ये समकालीन जो जोधपुर के शासक थे वो राव जोधा थे। और राज जोधा के आशीर्वाद से ही इन्होंने क्या जीता था? मंडोर दुर्ग जीता था। और हड़बू जी ने इन्हें एक तलवार और एक फेंटा क्या क्या था? भेंट में दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिएगा, अब पढ़ते हैं अगले लोक देवता मेहाजी मांगलिया।
मेहाजी मांगलिया है वो इष्ट देव कहलाते हैं। जीवन भर गौरक्षा की इन्होंने क्या की, जीवन भर गौओं की रक्षा की थी। ठीक है, और ये धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। किसके मार्ग पर चलने वाले थे? धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। और ये जो है सामान्य जीवन है वो व्यतीत करते थे, साधारण जीवन है वो व्यतीत करते थे। और जो मेहजी मांगलिया है, इनके जो समकालीन जो शासक हुआ करते थे, मारवाड़ के शासक थे, उनका नाम था रावचूड़ा। और रावचूड़ा को क्या था, मेहजी मांगलिया का क्या था, आशीर्वाद प्राप्त था। तो देखिएगा ये क्या है, धर्म धर्म के मार्ग पर चले, सामान्य जीवन इन्होंने बिताया। मारवाड़ के शासक रावचूड़ा को इनका आशीर्वाद क्या था, प्राप्त था। जैसलमेर के शासक रणदेव भाटी के साथ इनका युद्ध हुआ था। और गायों की रक्षा करते हुए ये क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, जैसलमेर के एक शासक थे जिनका नाम था रणदेव भाटी। क्या नाम था, रणदेव भाटी। तो रणदेव भाटी का जो युद्ध हुआ था वो किनके साथ हुआ था, मेहाजी मांगलिया के साथ हुआ था। और ये गायों की रक्षा करते हुए, गायों के बचाते हुए ही ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आगे चलते हैं, देखिएगा इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है, इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है ब्याजी बापिनी गांव जोधपुर के अंदर पड़ता है। तो हडबू जी का जो पूजा स्थल है वो है बेंगटी गांव जोधपुर। और अगर मेहाजी मांगलिया का प्रमुख पूजा स्थल पूछ ले तो है बापड़ी गांव जोधपुर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि हडबू जी का पूजा स्थल है वो बेंगटी गांव जोधपुर है और मेहाजी मांगलिया का है वो बापड़ी गांव जोधपुर है। ये बात आप ध्यान रखना। पुजारी जो होते हैं इनके, उनकी वंश की वृद्धि है वो नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती। मेहदी मांगलिया के जो पुजारी बनते हैं उनकी वंश वृद्धि है वो नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, वो घोड़ा, इनके घोड़े का जो नाम था वो क्या था, किरड काबरा था। तो मेहदी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था, किरड काबरा। मेला जो इनका लगता है वो भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है। क्या लगता है, भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है। इस भाद्र पद की कृष्ण अष्टमी को मेहा अष्टमी या जन्माष्टमी के दिन ये मेला लगता है। और इसी भद्र कृष्ण अष्टमी या मेहा अष्टमी भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे मेहाजी की अष्टमी भी बोलते हैं। और इसी दिन क्या आती है, कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है। तो ये बात ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है उसी दिन, मेहा अष्टमी आती है। वो कब आती है, भाद्रपद की कृष्ण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, अब देखिए आगे। कर्नल टोड जो है दोस्तों, कर्नल टोड क्या कहते हैं, कर्नल टोड कहते हैं कि ये मांगणियार नहीं थे। ये मांगणियार नहीं थे क्योंकि ये अपने ननिहाल में रहते थे। अब और उन ननिहाल वालों का जो गोत्र था वो क्या था, मांगणियार गोत्र था। इनका जो लालन पालन हुआ था मेहाजी मांगलिया का, वो मांगणियार गोत्र में हुआ था। इसीलिए इनके आगे क्या लगने लग गया, मांगणियार लगने लगा। लेकिन शोधकर्ता जो है वो कहते हैं कि ये क्या थे, सांखला राजपूत थे। तो इन शोधकर्ता जो क्या कहते हैं कि ये सांखला राजपूत थे, ये मांगणियार नहीं थे। लेकिन कर्नल टोड ने क्या बताया कि इनका लालन पालन है वो ननिहाल में हुआ था, इसीलिए क्या है, ये मांगलिया गोत्र में इनका लालन पालन होने की वजह से इनको क्या कहा गया था, मांगणियार कहा गया था। लेकिन शोधकर्ता इसे क्या मानते हैं, सांखला राजपूत मानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे गोगा जी को पढ़ते हैं। ठीक, गोगा जी जो है उनको पढ़ते हैं। इनका जन्म जो है ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है, विक्रमी संवत 1003 में और संख संवत 1946 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ददरेवा में तो इनका जन्म हुआ था लेकिन किस सन में हुआ था। अगर आपसे पूछे विक्रमी संवत तो 1003 बताना है, अगर आपसे पूछे संख संवत तो 1946 में इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। अब बात करते हैं, इनकी माता का नाम क्या था, बाछल दे था। पिता का नाम जेवर सिंह था। पत्नी कमल दे थी जो जोधपुर की थी। कहां पर, बूडो जी, बोडो जी की पुत्री जोधपुर की थी। ठीक है, इनके गुरु कौन थे, गोरखनाथ थे। उपनाम, इनका उपनाम क्या है, जहार पीर, गोगा पीर, नागराज का अवतार, नागों के देवता, गोरक्षक देवता, ये इनके क्या है, कुछ उपनाम है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी घोड़ी की। इनकी घोड़ी का नाम क्या था, नीली घोड़ी था। इनकी क्या थी, घोड़ा नहीं था दोस्तों, गोगा जी की क्या थी, घोड़ी थी जिसका नाम था नीली घोड़ी, या इसी को अन्य नाम से जाना जाता है गोगा बप्पा। इनके चचेरे भाई थे वो कौन थे, अर्जन और सज्जन जो है वो इनके चचेरे भाई थे।
शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू के अंदर है, और धुरमेड़ी जो है वो है गोगामेड़ी के अंदर। अब वो कहानी बताएं कि कहाँ पर इनकी धड़ गिरी, कहाँ पर इनकी गर्दन गिरी, कहाँ पर इनकी समाधि ली, वो तो सभी आपको पता है गोगा जी के बारे में। तो टाइम वेस्ट करने वाली बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे, हम आपको सीधा बता देते हैं। कुछ पता है तो है ही गोगा जी के बारे में, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। देखिएगा, यहाँ देखिएगा आप, गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की जो ओलड़ी है वो कहाँ है दोस्तों, सांचौर जालोर के अंदर है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि गोगा जी की ओलड़ी कहाँ स्थित है, तो सांचौर जालोर के अंदर है। इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। गोगा जी का मेला कब लगता है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या लगता है, गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको याद कैसे रखें। सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा होती है वो है इनके माता पिता और पत्नी के नाम में, कि उनको याद कैसे रखें। तो दोस्तों याद रखने में दिक्कत क्या होती है कि इनके जो नाम है, इनकी माता पिता और पत्नियों के जो नाम है दोस्तों, वो लगभग सेम से होते हैं। तो यहाँ पर वो दिक्कत पैदा हो जाती है, कंफ्यूज पैदा कर देते हैं। उसी कंफ्यूजन को हम यहाँ पर दूर करने के लिए आपके सामने आए हैं। पढ़ाते तो सभी हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सा मैटर मिल जाएगा। हो सकता है हमसे बेहतर लोग पढ़ाने वाले यहाँ पर है, बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग यहाँ पर यूट्यूब पर मिलेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो है ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाना, पढ़ाना ही नहीं, आपको याद कराना हमारा मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है। तो वही हम पूरा करेंगे कि इनको याद कैसे करें। तो गोगा जी जो है, गोगा जी की बाची कमल के जेवर पहनती है। क्या है ट्रिक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखिए, गोगा जी की बाची कमल के जेवर पहनती है, कमल के जेवर पहनती है। इस ट्रिक से हम देखिएगा इनको याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे वो देखिएगा अभी। गोगा से, गोगा जी आपको सभी को पता है। बाछी से देखिए क्या रखना है, बाछल दे। क्या क्या रखना है, बाछल दे। और बाछल दे कौन थे दोस्तों, इनकी माता जी थी। बाछल दे कौन है, माता जी। तो गोगा जी बाछी, गोगा जी की बाछी कमल के जेवर पहनती है। ठीक है, तो कमल से देखिएगा, कमल से क्या ध्यान रखना है, कमल दे जो इनकी पत्नी थी। अब कमल से क्या ध्यान रखना है, कमल से आपको रखना है कमल दे। और कमल दे जो है वो कौन थी, इनकी पत्नी जो थी उनका नाम क्या था, कमल दे था। जेवर से क्या ध्यान रखना है, देखिएगा जेवर कौन थे, जेवर सिंह इनके पिता का नाम था। तो जेवर सिंह कौन थे, जेवर सिंह जो है इनके पिता थे। इनके पिता का नाम क्या था, जेवर सिंह। तो ये हमने इस ट्रिक से याद किया कि गोगा जी की बाछी कमल के जेवर पहनती है। तो इनसे इनके माता पिता और उनकी पत्नी का नाम हमने याद किया। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, देखिएगा। अब पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में, देखिएगा। गोगा जी का जो युद्ध हुआ था वो मुस्लिम आक्रांता से हुआ था, जिनका नाम क्या था, मोहम्मद गजनवी उनका नाम था। तो जिस मुस्लिम आक्रांता से गोगा जी का जो युद्ध हुआ था उनका नाम क्या था, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, गोगामेडी मंदिर का निर्माण करवाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ये आपको पता ही है, इसमें डिटेल से ज्यादा कोई चर्चा करने का विषय है नहीं, क्योंकि जो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जो प्रारंभिक गोगा जी के मंदिर का जो निर्माण हुआ था गोगामेडी के अंदर, उसका निर्माण फिरोज खान से कौन थे, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और किस रूप में करवाया था, मकबरे नुमा में करवाया था। कैसे करवाया था, ऐसे जो मकबरा होता है इस प्रकार से गोगा जी के मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। और उसके बाद जो है, जो आज के वर्तमान जो मंदिर है, इस वर्तमान मंदिर को जो बनवाए थे वो किसने बनवाया था, गंगा सिंह ने बनवाया था। ये सभी बातें आपको पता है। और इसका जो मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ये आप सभी को पता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और, जो गोगा जी का जो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, उस एक महीने के अंदर है वो हिंदू पुजारी रहते हैं। उसके अलावा जो 11 माह है, उस 11 महीनों के अंदर मुस्लिम पुजारी यहाँ पर रहते हैं। ये बात सभी आपको पता होगा। मैं यहाँ पर आपका ज्यादा टाइम है वो नहीं लूंगा वेस्ट, अपना आपका और अपना
दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा कहानियां बताकर, बल्कि हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, गोगामेडी का वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था, जो बीकानेर के शासक थे। गोगामेडी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ये आप सभी को पता ही है, ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखिएगा। तेजा जी, पढ़ते हैं तेजा जी। तेजा जी जिसे धोलिया जाट के नाम से जाना जाता है, तेजा जी जिसे धोलिया जाट के नाम से भी जाना जाता है। तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो खरनाल नागौर में हुआ, 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। क्या हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्थी को। तो तेजा जी का जो जन्म होता है वो खरनाल नागौर के अंदर होता है 1073 ईस्वी में। कब होता है? माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनका जन्म होता है। तेजा जी जो है दोस्तों, ये देखिएगा, इनकी माता का नाम क्या था? राजकुंवरी था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी या बक्साराम जी था। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था, जो रामचंद्र जी जाट पनेर अजमेर की थी। इनकी जो बहनें थी जिनका नाम था राजल और भोंगरी। इनका उपनाम है वो है काला और बाला। काला जो होता है, काला का अर्थ होता है दोस्तों सरप, और बाला का अर्थ होता है नारू रोग। नारू का क्या क्या होता है? नारू रोग। तो काला और बाला के देवता भी इन्हें कहा जाता है, किसको? तेजा जी को। तो काला का अर्थ होता है सरप और बाला का अर्थ होता है नारू रोग। ठीक है, ये कृषि उपासक लोक देवता है। क्या है? तेजा जी जो है वो कृषि उपासक लोक देवता है, ये सभी को आपको पता ही होगा। और कृषि से संबंधित जब हल लेकर जो हाली है वो खेत में जाता है, उसमें जो गीत गाया जाता है उसे तेजा टेर बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, गायों की मुक्तिदाता के नाम से भी इनको जाता है, नागों के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए, संदेरिया, संदेरिया जो स्थान है दोस्तों, ये संदेरिया, संदेरिया जो है, सिंदेरिया जो स्थान है दोस्तों, सिंदेरिया नामक स्थान पर इनको सरप ने डसा था। क्या डसा था? सरप ने डसा, सरप ने इनको डसा था सिंदेरिया नामक स्थान पर। उसके बाद इसी का नाम आता है सुरसुरा, सुरसुरा। सुरसुरा नामक स्थान जो है दोस्तों, यहाँ पर इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। कहाँ होती है? मृत्यु होती है। और ये स्थान है कहाँ? किशनगढ़ अजमेर में है। कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। यहाँ पर क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो आता है पन्नेर, पन्नेर क्या था दोस्तों? पन्नेर है इनका ससुराल था। ससुराल जो था इनका वो क्या था? पन्नेर था। और पन्नेर है कहाँ? ये भी अजमेर में है। ठीक है, तो पन्नेर में इनका ससुराल था। और यही की थी कौन? पेमल दे। जो इनकी पत्नी है पेमल दे, वो कहाँ की है दोस्तों? वो भी अजमेर के शासक जो थे रामचंद्र जी जाट, उनकी पुत्री थी। और यहीं पर क्या है? इनका एक मंदिर है जहां पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और किस जाति के द्वारा की जाती है वो हम देखेंगे। देखिएगा, संदेरिया जो है, संदेरिया के अंदर तेजा जी को सरप ने डसा था, ये बात हमने पहले क्लियर कर ली। सुरसुरा जो नामक स्थान है किशनगढ़ है अजमेर में है, जहां इनकी मृत्यु हुई थी। पनेर जो रूपनगढ़ अजमेर में है, पनेर है वो रूपनगढ़ अजमेर में है। जो पेमल यही की थी, पेमल कहाँ की थी? यही की थी। इनके उपनाम देखिएगा, इनके उपनाम है वो चार हाथों वाले लोक देवता। इससे पहले हम उपनाम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं कुछ जो याद करने वाली चीज है वो उसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? तेजा जी जो है, तेजा जी की राजकुंवरी ताड़ के वर्ष से पेमली बेर तोड़ती है। तो ट्रिक क्या है? देखिएगा, ट्रिक है राजकुंवरी, राजकुंवरी ताड़ के, ताड़ से, ताड़ से पेमली बेर तोड़ती है। क्या? राजकुंवरी ताड़ से पेमली बेर तोड़ती है। ठीक है, तो देखिए, राजकुंवरी से आपको क्या ध्यान रखना है? राजकुंवरी ध्यान रखना है। राजकुंवरी, राजकुंवरी है वो कौन थी? इनकी माता जी थी। तेजा जी की माता जी जो थी उनका नाम क्या था? राजकुंवरी। ताड़ से क्या ध्यान रखना है आपको? तहाड़ जी ध्यान रखना है। क्या? तहाड़ जी। तहाड़ जी जो थे इनके पिता थे, ये आपको पता है, लेकिन आप थोड़ी सी ट्रिक से देख लोगे तो आपको एक बार में ही ये लर्न हो जाएगा।
इनके क्या थे, पिता थे। ठीक है, पेमली, पेमली बेर से, आप पेमली बेर तो जानते हो ना, बेर खाने वाले, और पेमली बेर होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं, सभी को पता ही है राजस्थानी लोगों को। ताड़ जी, तो पेमली से आपको ध्यान रखना है पेमल दे। पेमल, पेमल जो थी, पेमल दे जो थी वो क्या थी, इनकी पत्नी थी। पेमल दे कौन थी, इनकी पत्नी। और इसी राजकुंवरी के दो क्या थी, बेटियां थी। राज से क्या ध्यान रखना है, राज से आपको ध्यान रखना है राजल। राजल जो है वो इनकी पुत्री थी, और दूसरी पुत्री का नाम था वो क्या था, भोंगरी। तो ये इनकी दो पुत्री थी, राजल और भोंगरी। तो आपको राजकुमारी ताड़ से पेमली बेर तोड़ती है, इससे आपको चार चीजें याद रखनी। राजकुमारी से राजकुमारी जो ताड़ जी की, तेजा जी की माता जी थी। ताड़ से ताहड़ जी जो इनके पिताजी थे। पेमली बेर से, पेमली से पेमल दे जो इनकी पत्नी थी। और इस राज से राजल इनकी बहन थी, और भोगरी इनकी बहन थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलेंगे हम अगले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो अगली स्लाइड देखिएगा दोस्तों, इनके उपनामों को पढ़ते हैं। देखिएगा इनके उपनाम क्या क्या थे। इनके उपनाम कौन कौन से हैं, देखिए, चार हाथों वाले लोक देवता, चार हाथों वाले देवता, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमथन, देवनारायण जी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं, देवनारायण जी। देवनारायण जी जो है, देवनारायण जी विष्णु के अवतार थे। किसके अवतार थे, देवनारायण जी विष्णु के अवतार थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी में आसींद भीलवाड़ा के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। देवनारायण जी जो है वो विष्णु के अवतार थे। और कल्ला जी है वो शेष नाग के अवतार थे, सभी को पता है। तो आप बताइएगा, रामदेव जी किसके अवतार थे, कृष्ण के अवतार थे। किसके अवतार थे, कृष्ण के अवतार थे। और बाबू जी किसके अवतार थे, विष्णु के अवतार थे। तो ये चारों जो अवतार हैं वो आप ध्यान रखना। तो देवनारायण जी विष्णु के अवतार थे। जन्म 1243 ईस्वी में आसीन भीलवाड़ा में होता है। इनके पिता का नाम स्वाई भोज था, माता का नाम सेडू खट्टानी था, पत्नी का नाम पीपल दे था। ये देखिएगा यहाँ पर पीपल दे। घोड़ा जो था लीलागर था। परिवार बगड़ावत नागवसी गुज्जर थे। मंदिर आसिद भीलवाड़ा के अंदर है। देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर भी इनका एक और धाम है। तो देवनारायण जी है, उनका जन्म कहाँ होता है, सबसे पहले विष्णु के अवतार थे। इनका जो जन्म होता है वो होता है 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। पिता का नाम स्वाई भोज था, माता का नाम सेडू खट्टानी था, पत्नी जो थी पीपल दे थी, घोड़ा लीलागर था। परिवार, परिवार है वो बगड़ावत नागवंशी गुज्जर थे। ठीक है, ये बात है रखना। इनका जो दो मंदिर है, एक मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है जहां इनका जन्म हुआ था। दूसरा मंदिर है देवधाम जो जोधपुरिया टोंक के अंदर स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। देखिएगा अगली स्लाइड, इनके उपनाम देखिएगा दोस्तों। इनके उपनाम जो है वो क्या है, विष्णु के अवतार जो हमने पढ़ा, देवनारायण जी विष्णु के अवतार है। आयुर्वेद के ज्ञाता थे ये, राज्य क्रांति के जनक है। बचपन का जो इनका नाम था वो था उदय सिंह। तो इनके बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह। ठीक है, अब देखिए इनका जो समाधि स्थल है वो देवमाली अजमेर है या देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ है। तो इनके समाधि स्थल के अंदर दो नाम आते हैं, एक तो देवमाली अजमेर आता है, दूसरा देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ आता है। फड़ सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी है। तो देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी है, वह सबसे छोटी जो फड़ है वो इनकी है। फड़वाचन का जो कार्य करते हैं गुज्जर बोंपो द्वारा किया जाता है। किसके साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो गुज्जर भोंपे वाचन करते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, तो वो करते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र लोक देवता, राजस्थान की नहीं के राजस्थान की एकमात्र लोक देवता जिनके फड़ पर भारतीय डाक टिकट पर डाक टिकट अंकित है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवता है जिनकी फड़ पर भारतीय डाक टिकट पर अंकित है। डाक टिकट पर इनकी जो फड़ है वो अंकित है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिएगा। देवनारायण जी जो है, देवनारायण जी ने देवनारायण जी ने जिस स्थान पर तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया था वह था उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। कि देवनारायण जी जो है उन्होंने तपस्या करके जो ज्ञान प्राप्त किया था वो कहां पर किया था, तो वो क्षिप्रा नदी पर किया था। और क्षिप्रा नदी कहां पर बहती है, उज्जैन के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा, राणा सांगा, महाराणा सांगा ने देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी के मंदिर बनवाया है।
क्या महाराणा सांगा जो है इन्होंने चित्तौड़गढ़ के देवडोगरी नामक स्थान पर क्या बनाया है, देव नारायण जी का मंदिर बनाया है। महाराणा सांगा के ये आराध्य देव है, क्या है, देव नारायण जी जो है वो महाराणा सांगा के क्या है, आराध्य देव है। चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिए आगे, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को पढ़ते हैं शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि कल्लाजी राठौड़ है वो शेषनाग के अवतार कहलाते हैं। ये देखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था, विरमदेव था या विरमदेव था। इनका जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना नागौर के अंदर होता है। मेड़ता शासक जेमल मेड़तिया, जेमल मेड़तिया क्या थे, इनके चाचा थे, यानी ये उनके भतीजे थे जेमल मेड़तिया के। इनकी बुआ थी वो कौन थी, मीराबाई इनकी बुआ थी। इनके गुरु है वो कौन है, भैरवनाथ इनके गुरु है। इनकी जो कुल देवी है वो कौन है, वो है नागनेची माता। कौन है, नागनेची माता कल्लाजी राठौड़ की क्या है, कुल देवी है। तो देखिए कल्लाजी राठौड़ जो है वो अवतार किसके हैं, शेषनाग के अवतार हैं। ये जो मेड़ता के शासक थे जेमल मेड़तिया, जेमल मेड़तिया के भतीजे हैं। इनका जन्म 1544 ईस्वी में सामलिया नागौर के अंदर होता है। इनकी जो बुआ है वो मीराबाई है, क्लियर है, इनकी बुआ कौन है, मीराबाई, और इनके गुरु कौन है, भैरवनाथ। और जो कल्लाजी राठौड़ है इनकी कुल देवी कौन सी है, नागनेची माता है। तो ठीक है, अब देखिएगा अगली स्लाइड पे चलते हैं। कल्लाजी राठौड़ जो है इनका उपनाम क्या है, चार हाथों वाले देवता। इनको किन नाम से जाना जाता है, चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। बाल ब्रह्मचारी के नाम से इनको जाना जाता है, योगी के नाम से जाना जाता है, कम धन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अकबर से लड़ते हुए ये क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कल्लाजी राठौड़ अकबर से 1568 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। प्रमुख पूजा जो स्थल है इनका वो कौन सा है, वो है सांवलिया, और सांवलिया है कहाँ, डूंगरपुर के अंदर। काले पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी जो कल्लाजी राठौड़ है इनकी जो मूर्ति है वो किस किस रंग की है, काले रंग की मूर्ति की पूजा की जाती है, जिस पर अफीम और केसर है वो टपकती है। क्या टपकती है, जिस पर केसर और अफीम है वो टपकती है, ये बात आप ध्यान रखना। कल्लाजी की छतरी कहाँ है, भैरव पोल के ऊपर है। किस पोल पे, भैरव पोल पे। प्रमुख सिद्ध पीठ जो है इसकी वो रनेला के अंदर है, और रनेला कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो ये है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ है वो योगी, बाल ब्रह्मचारी, चार हाथों वाले लोक देवता और कम धन के नाम से इनको जाना जाता है। अकबर के साथ लड़ते हुए 1568 में ये क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी जो छतरी है वो कहाँ है, सॉरी, इनकी जो छतरी है वो कहाँ है, भैरव पोल के ऊपर स्थित है। ठीक है, जो इनके जो काले पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है और उस मूर्ति के ऊपर केसर और अफीम है वो टपकती है। अब इनकी पूछ ले कि इनकी प्रमुख सिद्ध पीठ कहाँ है, तो वो है रनीला, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं, अभी देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। तो यहाँ पर ये लोक देवता से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास का समापन होता है।